नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब छात्रों के प्रदर्शन के बीच अचानक मोदी से मिले शरद पवार? आखिर मोदी और शरद पवार के बीच क्या कुछ बातचीत हुई? वहीं छात्रों के प्रदर्शन पर सरकार का पक्ष रखते हुए क्या कुछ बोले राजनाथ सिंह? और कैसे राहुल गांधी ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सरकार की लंका लगा दी? दोस्तों, छात्रों के प्रदर्शन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष छात्रों के मुद्दे को लेकर सरकार के ऊपर चढ़कर बैठा है, तो वहीं अहंकार में डूबी मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर चुप्पी साधे हुए है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की कुछ तस्वीरें सामने आती है जिसमें वो एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार का स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि कल ही शरद पवार कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचे थे और आज वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हुए नजर आए हैं। इस दौरान उनके साथ सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। वहीं इस बीच छात्रों के बढ़ते प्रदर्शनों और विपक्ष के आंदोलनों से सरकार के भीतर डर दिखाई देने लगा है। तभी सरकार का पक्ष रखने के लिए मोदी शाह ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आगे कर दिया है। लेकिन तभी सरकार की सारी स्ट्रेटेजी फेल हो गई जब अचानक शाम को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपने ही अंदाज में मोदी सरकार के धागे खोल कर रख दिए। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की सड़कों पर छात्रों के खिलाफ हो रहे अत्याचार और बर्बरता के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। तो मोदी से मुलाकात कर क्या बोले शरद पवार और राजनाथ सिंह ने वीडियो जारी कर क्या कुछ कहा और फिर राहुल ने उनको मुंहतोड़ जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, सब सुनाएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, शरद पवार कब किसके साथ क्या खेला कर दे और क्या खेल कर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं मंगलवार शाम की, जब एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले अचानक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे और कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से मुलाकात की थी। और ये आज बुधवार की तस्वीरें हैं जब शरद पवार और सुप्रिया सुले ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय हुई जब संसद में नीट और सीजेपी आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। मुलाकात के बाद इसके राजनीतिक मायनों को लेकर अटकलें भी तेज हो गई है। हालांकि एनसीपी एसपी की ओर से कहा गया है कि इस बैठक में शरद पवार ने प्रधानमंत्री के सामने जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों की मांगों को उठाया। वहीं मुलाकात के उद्देश्य को लेकर अलग अलग तरह की राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो गई है, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से किसी राजनीतिक समझौते या नए समीकरण की पुष्टि नहीं की गई है। अब देखिए, एक तरफ जहां छात्रों के आंदोलनों के बीच भी मोदी राजनीतिक गोटियां फिट करने में लगे हैं, तो वहीं छात्रों के सवालों का जवाब खुद देने के बजाय उन्होंने कड़ी निंदा करने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आगे कर दिया है। राजनाथ सिंह भी बेचारे ज्यादा कुछ नहीं, बस वही रटी रटाई और सुनी सुनाई बातें बोल गए। विपक्ष की आलोचना करने में किसी भी आम भाजपा मंत्री की तरह राजनाथ सिंह ने भी विपक्ष पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल छात्रों को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। उनके अनुसार ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग युवाओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना यह हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के, नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर
मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करें। अब देखिए, एक और जहां भाजपा के मंत्री प्रेस के सामने ना आकर वीडियो का सहारा ले रहे थे, तो वहीं इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अचानक नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। संबोधन से पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो चलाया, उसमें पुलिस छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही थी। इसके बाद उन्होंने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए और हमने स्पीकर से कहा, देखिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर्स डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरे इशू को इग्नोर कर दिया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, जस्ट पुट दैट अदर स्लाइड, धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है। धर्मेंद्र प्रधान is a symbol and the students have pain about how they have been treated. That symbol has to be removed. Out of respect to the students, that symbol has to be removed, number one. Number two, that symbol has to be removed because he is a completely incompetent, probably collusive person in this drama. We know his background. We know how clean he is. We know the type of person he is. There's a history here. And to send a message to the country that we are listening to the students, we respect their sentiment, this man's got to go. And that is why we went to the Prime Minister House yesterday to support this demand, which is a demand that every single student is making. How the discussion is going to be held, who is going to hold it, it's not only the government's decision. Because two people need to talk. That's going to be decided by the opposition, at least our part of it. The government wants to distract from this. The government wants to rub this thing under the carpet. कि भाई ये हुआ ही नहीं. और हम चाहते हैं कि ये सेंट्रल इशू है और ये सेंट्रल इशू पर रेजोल्यूशन आए. प्रधान जाए, Prime Minister apologizes. Everyone who assaulted students is the first step. Then we want to see changes being made to the testing system. We want to see changes being made to the amount of money people are charging. दोस्तों, जिस आंदोलन को सरकार कुछ नेताओं की राजनीति बताकर खारिज करने की कोशिश कर रही है, वो अब पूरे देश में युवाओं के सम्मान और भविष्य की लड़ाई बनता जा रहा है. सवाल यह है कि अगर छात्रों की मांगे गलत है तो उनसे बातचीत करने के बजाय उन पर लाठियां क्यों बरसाई गई? अगर सरकार के पास जवाब है तो फिर मंत्री कैमरे से बचते हुए सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो क्यों जारी कर रहे हैं? दूसरी तरफ राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष लगातार छात्रों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है. शरद पवार के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भी विपक्ष का दावा है कि छात्रों की आवाज सीधे प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पाई। अब नजर इस बात पर रहेगी कि मोदी सरकार युवाओं की आवाज सुनेगी या फिर आंदोलन को दबाने की कोशिश जारी रहेगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।